आज हमने क्यूबिक फार्मूला जो है एक ट्रिक के साथ पढ़ना है कि क्यूब का जो फार्मूला है, क्यूबिक फार्मूला a प्लस बी होल का क्यूब किस तरीके से खोलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको खोलता हूँ। तो देखें, ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और इंटू a प्लस b, इस तरीके से हम लोग इसको याद करते हैं। a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab इंटू a जमा b। लेकिन थोड़ा सा हट के अगर हम इसको एक ट्रिक के साथ इसको याद कर लें तो ये क्यूब का फार्मूला हमें कभी भी नहीं भूलेगा। अब मैं आपको एक इसका ट्रिक बताने लगा हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि इसकी जगह पे आप लोगों ने पहली का लफ्ज़ लिख लेना, पहली प्लस दूसरी, ठीक है जी, और होल का क्यूब यहाँ पे लगा देना है। इसको आपने जब भी खोलना है तो आप इसको यूँ खोलिएगा कि मैंने दोनों को क्यूब अलहदा अलहदा दे दिया, यानी कि पहली को क्यूब अलहदा देना है, दूसरी को भी क्यूब अलहदा देना है। ये ऊपर जो क्यूब है, अब देखिए मैं देने लगा हूँ। पहली को क्यूब दे दिया प्लस दूसरी को भी मैंने क्यूब दे दिया, ठीक है जी, दूसरी जो रकम है उसको भी मैंने क्यूब दे दिया। फिर आपने ये बोलना है कि पहली को क्यूब दिया, जमा, इसमें जमा और माइनस का कोई चक्कर नहीं होता। तो अब आपने पहली को क्यूब अलहदा दिया, दूसरी को क्यूब अलहदा दिया, प्लस आगे लगा के आपने इनसे क्यूब वापस ले लेना, यानी कि यहाँ पे 3 लिख देना है। क्यूब वापस ले लिया, इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि मल्टीप्लाई किन को करना है, पहली दूसरी को। इधर पहली आ गई और इधर जो है वो दूसरी आ गई, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास, दूसरी। और फिर वही वाली ब्रैकेट लिखनी है, फिर वही वाली ब्रैकेट लेकिन क्यूब के बगैर। ये ब्रैकेट है जहाँ से हमने शुरू किया है, क्यूब को हटा दें, क्या लिखा है वहाँ पे ये लिखा हुआ है पहली और वहाँ पे प्लस दूसरी, ठीक है जी। ये इस तरीके से इसको फार्मूले को उर्दू में याद करने का तरीका है। अगर आप इसका क्यूब के फार्मूले को इस तरीके से खोलते हैं तो ये कभी भी नहीं भूलेगा। मैं इसको दोहरा देता हूँ। इसको आपने याद कैसे करना है, सिर्फ एक जुमले के अंदर आपने ये कहना है कि जब a जमा b होल का क्यूब हो तो आपने कहना है कि मैंने दोनों रकमों को क्यूब अलहदा अलहदा दे दिया, फिर क्यूब वापस ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वही वाली ब्रैकेट लिख दी। एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज़ करता हूँ। आपने जब a जमा b होल का क्यूब खोलना है बच्चों, तो आपने ये कहना है कि आपने पहली को क्यूब अलहदा दिया, दूसरी को क्यूब अलहदा दिया, फिर इनसे क्यूब वापस ले लिया। ये देखें क्यूब लिख दिया यहाँ पे वापस लेके, फिर क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी कि पहली तरफ दूसरी की, फिर वही वाली ब्रैकेट लेकिन क्यूब के बगैर लिख दी। ये है इसका तरीका, आसान सा। अब देखें कोई और मिसाल लेते हैं, जैसे 4a प्लस 5b है मेरे पास। तो अब क्या करेंगे, दोनों को क्यूब अलहदा अलहदा देना है, यानी कि 4a को मैंने क्यूब अलग से दे दिया, दूसरी मेरे पास थी 5b, इधर मैंने 5b को अलग से क्यूब दे दिया, फिर इनसे क्यूब वापस लिया, यानी कि प्लस डाल के यहाँ पे 3 डाल दिया। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी कि दोनों से मुराद है 4a इंटू 5b, ठीक है जी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वही वाली ब्रैकेट लेकिन क्यूब के बगैर। ये वही वाली ब्रैकेट है, क्यूब के बगैर लिखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 4a प्लस 5b। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको इसको दोबारा एक्सपेंड करके खोल के बता दिया है। इसके अंदर अगर आपके पास माइनस आ जाए तो आपके पास यही सिर्फ़ और सिर्फ माइनस का साइन लगेगा, बाकी उसी तरीके से ये फार्मूला खुलेगा। a प्लस बी होल का क्यूब और a माइनस बी होल का क्यूब, a माइनस बी यहाँ पे इसका होल, दोनों को क्यूब अलहदा अलहदा देना है। a को क्यूब अलहदा दे दिया, माइनस b को क्यूब अलग से दे दिया, फिर क्यूब माइनस है तो माइनस लगा दी, क्यूब वापस ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि a को b के साथ और फिर वही वाली ब्रैकेट लेकिन क्यूब के बगैर, यानी कि यहाँ पे लिखा a माइनस बी।
ये है इसका ट्रिक याद रखने का। एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ कि जब a जमा बी होल का क्यूब आए तो आपने इस तरीके से याद नहीं करना कि a की 3 जमा b की 3। आपने ये याद रखना है उर्दू में कि भाई मैंने दोनों रकमों को क्यूब अलहदा अलहदा दे दिया, फिर क्यूब वापस ले लिया, फिर इन्हीं दोनों रकमों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वही वाली ब्रैकेट लिख दी। अगर जो बच्चे इस तरीके से इस ट्रिक को याद रखेंगे तो ये क्यूब का फार्मूला आपको नहीं भूलेगा। वस्सलाम।